बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी उर्दू 11वीं के चौथे सबक का आगाज़ कर रखा है नया कानून का। सबक नंबर 4 है और उसका दूसरा लेक्चर है। उन्वान है हमारे सबक का नया कानून। हमने ज़बान शनासी पे काम करना है और आज का काम क्या है, किससे मुतल्लिका है, आपको शायद अंदाज़ा हो जाए। आप लोगों के लिए आपको स्क्रीन पे एक तस्वीर नज़र आ रही है। इस तस्वीर को आपने समझना है, इस पे गौर करना है और इस पे आप 3 से 4 5 जुमले ऐसे बनाएं कि जो इस तस्वीर को बयान करने के लिए मददगार हों, लेकिन हर जुमला ऐसा हो कि जिसमें मुतज़ाद अल्फाज मौजूद हों। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस पे ज़रा जुमले बनाएं। मैं साथ साथ लिखती हूँ और हम इस पे बात करेंगे। ठीक है जी। रयान, आप अगर इस तस्वीर को गौर करें इस पे, तो इसमें आपको मुतज़ाद चीज़ें क्या क्या दिखाई दे रही हैं? हाँ जी, ये मुज़क्कर मुअन्नस में भी आएंगे और मुतज़ाद में भी, लड़का लड़की। ज़मीन आसमान, है ना? हाँ जी, और मैम रोशनी अंधेरा। हाँ जी, रोशनी अंधेरा में वही लिख रही थी। क्या और सफ़ेद? अंदर और बाहर। ये और दीगर अगर हम चाहें तो, है ना? अच्छा, ये तमाम अल्फाज क्या आप इनसे वाकिफ़ हैं पहले से? इनको हम क्या कहते हैं? अगर हम ज़बान शनासी कवायद की बात करें तो इस तरह के अल्फाज को हम इनके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होती है? अल्फाज, हाँ, मुतज़ाद, ज़िद, एक दूसरे की ज़िद। हमने अल्फाज मुतज़ाद, क्या अल्फाज मुतज़ाद ये जो भी आपने बताए ये आप लोगों के लिए नई चीज़ है? नहीं। ठीक है, नो इससे पहले, मैम। हाँ, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, है ना? बल्कि हम अपनी पहली जमात से पढ़ना शुरू किया है हमने अल्फाज और मुतज़ाद को। तो फिर अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आज फिर फर्स्ट ईयर में आके दोबारा हमें अल्फाज मुतज़ाद पढ़ाए जाएंगे, है ना? रयान, ये बात आपके ज़हन में आ रही है या नहीं जी आ मैम रही आ रही है। है? तो कुछ तो फर्क होगा ना, है ना? देखते हैं कि आज जो हमने ये एक छोटी सी सरगर्मी की एक तस्वीर को देख के, इसके मुताबिक हमारा हासिल ताल्लुम क्या है कि जिसमें हमने अल्फाज मुतज़ाद को पढ़ना है। तो हमारा आज का हासिल ताल्लुम है मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियां, उनकी शनाख्त करते हुए तहरीर में इस्तेमाल कर सके। अच्छा, अभी हमने जो तस्वीर में देखा वो तो अल्फाज के मुतज़ाद थे, है ना? जैसे ये हमने जो लिखे, ये अल्फाज मुतज़ाद थे, लड़का लड़की ज़मीन आसमान। अब हमने आज क्या काम करना है कि इस पूरी पूरी जोड़ी से एक एक जुमला बनाना है। ये हासिल ताल्लुम है। ज़मीन आसमान से एक ही जुमला बनेगा, ये एक ही जगह इस्तेमाल होंगे। रोशनी और अंधेरे का एक साथ इस्तेमाल किया जाएगा। स्याह और सफ़ेद इकट्ठा इस्तेमाल होगा और अंदर और बाहर को हम एक जगह ही इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारा आज का हासिल ताल्लुम के मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियां शनाख्त करें और उनको अपनी तहरीर में इस्तेमाल करें। ठीक है जी, ये हमारा दूसरे सबक का आज चौथे सबक का आज दूसरा लेक्चर है। सबसे पहले देखते हैं अल्फाज मुतज़ाद। आप सब वाकिफ हैं कि ऐसे अल्फाज जो अस्मा और अफ़ाल दोनों हो सकते हैं, यानी नाम भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं, काम भी हो सकते हैं, मानी के लिहाज से एक दूसरे की जिद, एक दूसरे के मुकाबिल या एक दूसरे के उलट हों, वो क्या कहलाते हैं? मुतज़ाद अल्फाज। उर्दू में बेशुमार मुतज़ाद अल्फाज मौजूद हैं बकदरे ज़रूरत।
मुतज़ाद अल्फाज जोड़ी की सूरत में जुमले में एक साथ भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे दिन रात का मखसूस तरतीब से आना अल्लाह ताला की कुदरत का मजहर है। रयान बताएं, इसमें मुतज़ाद अल्फाज की कौन सी जोड़ी इस्तेमाल हुई है? मैम दिन और रात। दिन रात, शाबाश। इंसान को अपने जाहिर व बातिन को एक सा रखना चाहिए। क्या हमने इस जुमले में मुतज़ाद अल्फाज की किसी जोड़ी का इस्तेमाल किया है? मैम जाहिर और बातिन। जाहिर व बातिन, बिल्कुल। तो इससे पहले हमने क्या सीखा? अल्फाज और उनके मुतज़ाद। जमात शेशम से हमने इस पे मश्क शुरू की। कभी हमने अल्फाज के मुतज़ाद तलाश करके जुमले जुमले बनाए, कभी हमें एक लफ्ज़ दिया हुआ होता था किसी जुमले में और उसी इक्तबास में हम उसका मुतज़ाद किसी और जुमले में लिखते थे, और इस तरह से हमने वो इस्तेमाल सीखा। अब आपने फर्स्ट ईयर में जो हमारा हासिल ताल्लुम है वो है अल्फाज मुतज़ाद की जोड़ी, उसको पहचानना और उसको अपनी तहरीर में इस्तेमाल करना। तहरीर में इस्तेमाल हम इसी तरह से करेंगे जिस तरह से मैंने आपको ये जुमला साजी करके बताई, ठीक है जी। अहम सवाल ये है कि हम तहरीर में मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम तहरीर में मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि इनके इस्तेमाल से तहरीर में खूबसूरती पैदा होती है, तहरीर को बेहतर बनाया जा सकता है। हमने जो बात 2-3 जुमलों में करनी होती है, जब हम जुमला बनाते हैं, जुमला साजी करते हैं, तो मुतज़ाद अल्फाज अगर एक साथ ले आए तो एक ही जुमले में हम एक बड़ी बात को खूबसूरत अंदाज में बयान कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने इब्तिदा में 2 जुमले देखे। तो हम क्यों तहरीर में मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमारी तहरीर में खूबसूरती का अंसर वाज़े हो, नुमाया हो, कम से कम लिखना पड़े और मानी में वुसअत आए और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा जी, एक सरगर्मी है आप लोगों के लिए। सरगर्मी कुछ इस तरह से है, हम सबक पढ़ रहे हैं नया कानून। आप लोगों ने 5 मिनट लेने हैं और नया कानून का गौर से मुतालिया करें और मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियां तलाश करके जल्दी से मुझे बताएं ताकि हम उनसे जुमले बनाएं। ठीक है जी, 5 मिनट लीजिए। 4:03 हुए हैं। 4:08 पर हम अपना ये काम करेंगे, ठीक है। उस वक्त तक आपने इस सबक को मुकम्मल तौर पे पढ़ना है। अपने हाईलाइटर या पेंसिल अपने पास रखें। मुतज़ाद अल्फाज की जहां पे आपको जोड़ी मिलती है आपने वो अलग कर लेनी और हम उस पर जुमला साजी करेंगे, ठीक है जी। जी रयान, आयमा, आप लोगों ने पढ़ लिया है सबक की? पढ़ाई की, वानगी की सबक की आप लोगों ने? रयान, आयमा, जी रयान, आयमा, आप लोगों ने पढ़ लिया? यस मैम। ओके, रयान आपने? जी मैम। अच्छा, इसमें से कुछ मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियां आपको मिली? यस मैम, अंदर बाहर। ठीक हो गया, अंदर बाहर। दुआ बदुआ। दुआ और बद्दुआ, आजाद और गुलाम। शाबाश शाबाश। अच्छा जी, ये आपको मिल गए। रयान, आपने इसके अलावा कुछ और कोई जोड़ियां जो आपने इसमें आपको मिली हो? मैम सुर्ख और सफेद। सुर्ख और सफेद, ठीक है, ठीक है। और अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि आयमा, सुर्ख और सफेद का आप एक जुमला बनाएं। मैम सुर्ख ग्रीन। रेड एंड वाइट। बहुत से स्कूलों में पहने जाने वाले कपड़े सुर्ख और सफेद रंग के होते हैं। रंग के होते हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत से लिबास सुर्ख और सफेद रंग के हैं। अच्छा, इसका एक जुमला ये भी हो सकता है कि
हम गिलगित गए तो वहाँ सुर्ख व सफ़ेद चेहरों वाले लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, है ना। गिलगित के लोगों के चेहरे बहुत सुर्ख व सफ़ेद होते हैं। अच्छा रयान, आपने इन अल्फाज के जुमले बनाने जो आयमा ने तलाश की, जैसे अंदर बाहर, इन जोड़ियों से आप जुमला बनाएंगे। हमारा स्कूल अंदर और बाहर से बहुत बड़ा है। बहुत खूबसूरत है, अंदर बाहर से बहुत खूबसूरत है। हमारा स्कूल अंदर बाहर से बहुत खूबसूरत है, ठीक है। दुआ बद्दुआ, दुआ और बद्दुआ। सोचे रयान, दुआ और बद्दुआ का जुमला। अगर आपको कोई शख्स नापसंद हो तो उसे बदवा देने की बजाय दुआ दें। दुआ दें, हाँ ये भी ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे आयमा कि हम एक साथ, जैसे भी आपने सुर्ख व सफ़ेद का जुमला बनाया, अंदर बाहर का सुना, तो हम दुआ और बद्दुआ को एक साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दुआ और बद्दुआ, दुआ और बद्दुआ लेने वाले की अपनी किस्मत पर है। अब वो चाहे तो किसी से दुआ ले, चाहे तो बद्दुआ, ठीक है। अच्छा आज़ाद और गुलाम का बनाते हैं। आज़ाद और गुलाम। हर गुलाम को आजाद ख्याल होना चाहिए। आज़ाद और गुलाम दोनों का इकट्ठा बनाने, इस पूरी जोड़ी का बनाएंगे ना, मुतज़ाद अल्फाज की इस जोड़ी का जुमला बनाएंगे, ठीक है। इस जोड़ी से जुमला बनाएंगे। चलिए इस एक का जुमला आप लोग सोच के रखिएगा, ठीक है, सोच के बनाइएगा। अच्छा आपको अंदाजा हुआ कि हमने मुतज़ाद अल्फाज को किस तरह से जोड़ी की सूरत में इस्तेमाल करना है। जी मैम। अच्छा आप लोगों के पास एक सवाल है जो हमने किताब में दिया हुआ है, इसी तरह से ये इम्तहान में आएंगे, ठीक है। हर जुज़्व के सामने दिए गए दुरुस्त दायरे को पूर करें। ज़ैल में मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल का दुरुस्त जुमला है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में मादनी वसाइल की बहुतात है। मंगू सुबह सुबह घोड़े को तांगे में जोतने लगा। मंगू आने वाले दिनों में अपनी जिंदगी में हर तरह की राहत और आसाइश महसूस कर रहा था। मंगू को चौधरी और चौधराइन ने डेरे पर बुलवाया। इनमें से कौन सा जुमला मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी के इस्तेमाल का जुमला है। रयान, इसमें है कोई जुमला जिसमें मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी इस्तेमाल हुई हो। आयमा, जुमीद, सबसे पहला जुमला, शाबाश। पाकिस्तान के तोलो अर्ज में मादनी वसाइल की बहुतात है। तोल और अर्ज यानी लंबाई और चौड़ाई, ये मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी है जिसका ये जुमला था, शाबाश। अच्छा जी अगला जुमला है, मंगू खुशी गमी में यारों का साथ निभाता। ये जुमला की मिसाल है मुतरादिफ अल्फाज की, वाहिद जमा की, मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल की, या तज़कीर और तानीस की। मुतज़ाद अल्फाज की, बिल्कुल। इसमें ये खुशी और गमी जो है ये मुतज़ाद अल्फाज के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल के दुरुस्त जुमले की निशानदेही करें। हिंदुस्तान में फसाद पर फसाद होते रहे, इसके तमाम जिस्म में खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई। मंगू ने साथी कोचवानों के साथ मशवरा किया। शोहरत और गुमनामी के फायदे और नुकसानात हैं। मैम शोहरत और गुमनामी। शोहरत और गुमनामी, हाँ जी बिल्कुल सही है। इसमें दो मुतज़ाद की जोड़ियां थी, शोहरत और गुमनामी और फायदे और नुकसानात। हाँ जी, इसमें दो जोड़ियां इस्तेमाल हुई थी, शाबाश। अच्छा जी, मुतज़ाद अल्फाज का दुरुस्त जोड़ा है।
अवल और अवाइल, फरंगी और फरंगन, इंसान और बशर, शख्सी और अवामी। नहीं, मैम शख्सी और अवामी। शख्सी और अवामी ये दोनों तज़कीरो तानीस में आ जाएंगे। ये वाहिद जमा में आ जाएंगे, ये अल्फाज मुतरादिफ में आ जाएंगे, और ये अल्फाज मुतज़ाद में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से थे। अच्छा जी, हमने इसकी मश्क का हिस्सा किया। अच्छा, आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए मैंने एक नज़म लिखी रखी है यहाँ पे। ठीक है, इस नज़म को आपने करना क्या है कि इस हमत में से आपने मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियाँ तलाश करनी है अभी इसको पढ़ते हुए, ताकि हम थोड़ी सी मश्क और कर लें, और मुझे जल्दी से वो जोड़ियाँ आपने अभी तलाश करके बतानी है। ठीक है, तो 2 मिनट लीजिए ताकि हम आज का सबक मुकम्मल कर लें। हाँ जी, तलाश किए, कुछ कोई जोड़ी आपको मिली इसमें से? मैम दरिया सहरा। दरिया सहरा, ठीक है, बिल्कुल सही। और सूरज चांद। सूरज चांद, ठीक है। और शाबाश। और 2 और जोड़ियां इसमें, पानी और आग, ठीक है, बिल्कुल सही है। और एक और, पानी बाकी, शाबाश सुमीत, पानी और बाकी, शाबाश। ये इसमें जोड़ियां इस्तेमाल हुई थी। तो आपने क्या करना है, इन जोड़ियों को, जो हमने यहाँ से 4 जोड़ियां निकाली ना, इनको इस्तेमाल करते हुए आपने 4 जुमले बनाने। ठीक है, इसके अलावा हमने अपने इस काम को जो मश्क में शामिल किया, तो वो कैसे किया वो देखते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए उससे पहले एक जुमला है, बल्कि 2 जुमले हैं। एक जुमला है, मायूसी में उम्मीद तलाश करो। क्या इसमें मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? पहला सवाल, यस मैम। कौन से? मायूसी और उम्मीद। क्या इसको हम मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी कहेंगे? मैम जोड़ी नहीं कहेंगे कि वो शाबाश, हाँ, एक जुमले में तो इस्तेमाल नहीं हुए लेकिन एक साथ नहीं इस्तेमाल। बिल्कुल सही है। ये मुतज़ाद अल्फाज हैं लेकिन जोड़ी के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुए। अगर आपको पेपर में इस तरह का जुमला है कि मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी के इस्तेमाल का जुमला है, तो ये जुमला गलत होगा। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और जुमला आप लोगों के लिए लिखा था, ये अंधेरे में रोशनी तलाश करो। इसमें भी अंधेरा और रोशनी मुतज़ाद अल्फाज हैं, लेकिन ये सिर्फ मुतज़ाद अल्फाज हैं, जोड़ी के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुए। तो इस तरह के जब जुमले आपको इम्तहान में आएंगे तो वो गलत तस्वर किए जाएंगे। ठीक है, आपने इस तरह की जुमला साजी नहीं करनी। अच्छा, इस सबक में से हमने कुछ जुमले और कुछ अल्फाज और निकाले। ये तमाम ऐसे थे कि जिनको हमने जोड़ियों की सूरत पे यहाँ लिखा। इसमें से कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो सबक में जोड़ी के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, और कुछ अल्फाज ऐसे थे जो अल्फाज थे और हमने उसको जोड़ी बनाने के लिए मुतज़ाद खुद लिखे। अब आपने क्या करना है कि इन जोड़ियों से जुमले बनाने हैं, और जैसे आज हमने सीखा उसी तरह से इनकी शनाख्त करते हुए आपने जोड़ी जुमला साजी करनी है। एक ये और एक हम में जो 4 जोड़ियां तलाश की हैं,
उनसे आपने जुमला साजी करनी। ये हमारा आज का काम होगा। इंशाल्लाह एक हासिल ताल्लुम रह गया है जिस पे हम कल काम करेंगे, ज़बान शनासी का। उसके लिए भी एक दफ़ा उस हासिल ताल्लुम को भी देख लीजिएगा और उसको सबक पे उसका इतलाक़ भी कर लें। कल मिलेंगे अगले हासिल ताल्लुम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।